नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार ने शिक्षकों के लिए खोला खजाना, 219 करोड़ रुपए की राशि मंजूर, खाते में जल्द आएंगे पैसे। बिहार सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों के वेतन के लिए 219 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, यह राशि अराजकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन बंद में सहायक अनुदान के रूप में की गई है स्वीकृत। तत्काल 72 करोड़ 39,77,000 रुपए किए गए जारी। सेना के सम्मान में आयोजित जनहित सभा में गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा मुजफ्फरपुर में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया। सभा में लोकसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं पर बोला तीखा हमला। उन्होंने कहा कि सेना पर सवाल उठाने वाले नेताओं को देश कभी नहीं करेगा माफ। सभा को संबोधित करते हुए गोगोई ने कहा कि पहलगाम में शहीद हुए जवान की पत्नी हिमांशी नरवाल के देशभक्ति भरे वक्तव्य के बावजूद भाजपा नेताओं ने उन्हें कायर बताकर किया अपमानित। दूसरी ओर कर्नल सोफिया पर आरोप लगाकर सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग ने साध ली है चुप्पी। आरा बक्सर के बीच बनेगा एक और रेलवे स्टेशन, चमक जाएगी हॉल्ट की किस्मत। रघुनाथपुर के पास सिकरिया हॉल्ट को पूर्ण रेलवे स्टेशन का मिलेगा दर्जा। बक्सर जिले के बरहमपुर में बन रही सीमेंट फैक्ट्री के लिए नई रेल लाइन बनेगी। फैक्ट्री तक कच्चा माल पहुंचाने और सीमेंट परिवहन के लिए बनेगी लूप लाइन। स्टेशन पर यात्रियों के लिए बढ़ेगी कई सुविधाएं। बिहार में मनरेगा योजना में मची लूट। आंगनबाड़ी सहायिका सहित नई नवेली दुल्हन भी बन गई मनरेगा में मजदूर। सिसंबा पंचायत से मनरेगा योजना में चौंकाने वाला आया मामला। बिहार में होगी आंधी पानी, 14 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, भागलपुर एवं बांका जिले के 1-2 स्थानों पर ठनका और तेज हवा की मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अगले 4 दिनों में बढ़ेगी गर्मी, पटना में उमस का आलम। पूर्वी बिहार में हुई बारिश। नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति की विदाई, आईएएस शुभम कुमार संभालेंगे पदभार। नगर निगम भागलपुर में निवर्तमान नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जहानाबाद के डीडीसी के रूप में योगदान देने के पहले उन्हें मेयर और निगम कर्मियों ने किया सम्मानित। डॉक्टर प्रीति ने भागलपुर में अपने कार्यकाल को बताया सुखद और सभी के सहयोग के लिए किया आभार व्यक्त। नए नगर निगम आयुक्त शुभम कुमार जल्द ही लेंगे प्रभार। विदाई समारोह में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने उन्हें अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर की विदाई। पटना जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसा होगा लाउंज, 3000 यात्रियों के बैठने की होगी सुविधा। लाउंज पूरी तरह होगी एयर कूल्ड, शोर रहित अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ बैठने की होगी पर्याप्त व्यवस्था। मेन एंट्री गेट के साइड में बनेगा कॉनकोर्स लाउंज। जगह जगह होंगे डिस्प्ले, ट्रेनों की अपडेट स्थिति की मिलेगी जानकारी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की हुई बैठक, 30 से अधिक प्रोजेक्ट के कार्यों की डीएम ने की समीक्षा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड में श्रीरामपुर से महादेव फुलाड़ी तक 600 मीटर में कार्य करने की समस्या को दूर करने के लिए दानापुर एसडीओ को दिया निर्देश। बकास भूमि के रैयतीकरण मामले में दानापुर डीएसएलआर को देनी है रिपोर्ट। डीआरएम ऑफिस के सामने वाटर सप्लाई पाइप को शिफ्ट करने में आ रही समस्या वे पीएचडी और नगर परिषद के समन्वय से किया जाएगा दूर। प्रोजेक्ट कार्यों में तेजी लाने का डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिया निर्देश। जहानाबाद में नगर परिषद की नई पहल, आपका शहर आपकी बात मोहल्ला सभा में नागरिकों की समस्या हुई दर्ज। नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम के तहत जहानाबाद के वार्ड 31 में मोहल्ला सभा का किया गया आयोजन। नागरिकों ने सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, आवास योजना से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। अधिकारियों ने समस्याओं को सूचीबद्ध कर विभाग तक पहुंचाने और समाधान के प्रक्रिया के लिए लोगों को दिलाया भरोसा। बिहार के 16 ग्रिड उपकेंद्रों पर लगेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। 500 मेगावाट आवर की होगी कुल क्षमता।
बिहार की बिजली व्यवस्था को और किया जाएगा भरोसेमंद, स्थिर और हरित बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम। राज्य के 16 प्रमुख ग्रिड उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। 500 मेगावाट आवर तक बिजली की जा सकेगी संग्रहित। आप गए डीओ, शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया सस्पेंड। मोतिहारी में शिक्षा विभाग की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई। बेंच डेस्क बूथ रिपेयरिंग घोटाला में तत्कालीन डीओ संजय कुमार को किया गया निलंबित। साथ ही विभागीय कार्रवाई की गई प्रक्रिया शुरू। डीडीसी एसएस पांडे के रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई। निलंबन अवधि में डीओ का मुख्यालय होगा मुजफ्फरपुर। विशेष सचिव सह निदेशक सुबोध कुमार ने जारी किया पत्र। नीतीश सरकार ने केंद्र को 6 नई रेल परियोजनाओं का भेजा प्रस्ताव। 10 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। बिहार सरकार ने राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए रेलवे बोर्ड को 6 नई परियोजनाओं का भेजा है प्रस्ताव। बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर और दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने पर दिया जा रहा है जोर। यहाँ के आसपास सैटेलाइट टाउन विकसित करने की है योजना। श्रावणी मेला से पहले कांवड़ियों के लिए नीतीश सरकार ने किया बड़ा काम। भागलपुर में श्रावणी मेला से पहले सड़कों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है तेजी से। घोरघट से मिर्जा चौकी के बीच NH 80 का निर्माण कार्य जारी। 87% काम हो चुका है पूरा। 0 माइल से कहलगांव के बीच सड़क का काम को जल्द किया जाएगा पूरा। पटना एयरपोर्ट से पूरा मोड़ और आयकर गोलंबर तक नहीं चलेगी गाड़ियां। 29 मई की शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते के साथ ही नेहरू पथ से पूरा मोड़ से पूरब आयकर गोलंबर तक दोनों फ्लैंक पर नहीं चलेगा कोई वाहन। आयकर गोलंबर से बिरचंद पटेल पथ पर R ब्लॉक तक भी दोनों फ्लैंक पर यातायात रहेगा प्रतिबंधित। बता दें कि 29 मई की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है रोड शो। रोड शो हवाई अड्डे से निकलकर शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, पुनाईचक, हाईकोर्ट होते हुए पहुंचेगा आयकर गोलंबर। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश कार्यालय। रोड शो के दौरान 32 स्थानों पर प्रधानमंत्री का होगा अभिवादन। फर्जी हाजिरी लगाकर उठा रहे थे सैलरी। रोहतास के 10 शिक्षकों पर गिरी गाज, शोकॉज जारी। रोहतास जिले में ई शिक्षा कोष ऐप से फर्जी हस्ताक्षर कर सैलरी उठाने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज। डीओ ने बिना कार्य किए वेतन लेने वाले के आरोप में कई शिक्षकों की सेवा समाप्त की कार्रवाई। चेतावनी के साथ तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वेतन भुगतान पर लगाई रोक। पटना शहर को मिली एक और 4 लेन सड़क। एयरपोर्ट के दोनों गेट हुए नजदीक। पटना शहर को एक और नई 4 लेन सड़क मिली है। एयरपोर्ट के दोनों गेट अब हो गए हैं नजदीक। कंफेड कार्यालय से BIT मेसरा होते हुए सड़क कृषि अनुसंधान केंद्र से जुड़ेगी। 10 करोड़ की लागत से बननेगी यह सड़क कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।